नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एम्स बिलासपुर, एम्स पटना और एम्स ऋषिकेश। ये नाम मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इन एम्सेज ने सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकाली थी, या यूँ कहें कि अदर और भी एम्सेज हैं जिन्होंने एम्स CRE 23 में वैकेंसी निकाली थी या फिर अपनी अलग से SNO की वैकेंसी निकाली थी। उनमें कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं। उनका एक तो अपन ये पता करेंगे कि क्या स्टेटस चल रहा है। दूसरा ये है कि जो एम्स पटना है, उन्होंने अपने जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं SNO को वो रिलीज़ कर दिए हैं। हालांकि लगभग ने ज्वाइन भी कर लिया है। तो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है और जो ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, उन सभी के लिए अपडेट होगा। एम्स ऋषिकेश में भी कोर्ट केस हो चुका है, वहाँ पर भी SNO को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है जिन्होंने एम्स CRE से वहाँ पर क्वालिफाई किया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि जो एम्स बिलासपुर वाला जो मामला चल रहा है, उसको भी एम्स बिलासपुर के द्वारा आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एम्स पटना को लेके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम्स पटना ने सीनियर नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज़ कर दिए हैं। इसका मतलब है कि आपको 30 डेज के अंदर अंदर जाके ज्वाइन करना होगा। कन्फ्यूज़न अब ये आ जाता है क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर में ये मेंशन है कि आपको ना तो एक्सटेंशन मिल सकता है और ना ही ये हो सकता है कि आपके लिए ये परमानेंट जॉब है, क्योंकि वो आपसे एक परफॉर्मा भरवा रहे हैं या फिर उसके साथ सबमिट करवा रहे हैं कि जो भी कोर्ट का केस आएगा वो आप सभी को मानना होगा। तो अब अलग अलग क्वेश्चन ये हैं कि क्या हम जाके ज्वाइन करें कि नहीं करें। तो देखिए, इसका सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर ये है कि आज तक जितने भी केस हुए हैं, उसमें जो भी केस एम्स ने लड़े हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर, मतलब जो केट होती है, उसके अंदर जितने भी केस एम्स ने लड़े हैं वो सारे जीते हैं। और बात बता दें आपको कि केट में जो भी केस चलता है वो 2 3 5 साल तक चलता रहता है। तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, जब तक केस की सुनवाई चलती रहेंगी आपको यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो आप अपनी जाके जॉब है वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको आज या कल में निकालने की कोई नौबत नहीं आने वाली है, पहली बात। दूसरी बात अब ये भी हो सकती है, मान लीजिए केस अगर जल्दी ही समाप्त हो जाता है या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा। तो देखिए साथियों, इसके अंदर भी क्या होता है कि जो गेंद होती है वो एम्स के पाले में ही होती है, क्योंकि जब भी कोई केस करता है तो उस केस को सुनने के लिए दोनों ही प्रकार के जो कैंडिडेट होते हैं, जो रिस्पोंडेंट होते हैं, जो एम्स है यहाँ पर, और जो आपके अप्लीकेंट होते हैं, दोनों को ही टाइम दिया जाता है। उसमें जो रिस्पोंडेंट होता है वो अपना टाइम बार बार बढ़वाता रहता है कि मेरे को अभी टाइम नहीं मिला, मेरे को 4 वीक और चाहिए, मेरे को 2 वीक्स और चाहिए, आज हियरिंग के लिए वो नहीं आया, आज हियरिंग के लिए ये पार्टी नहीं आ रही है, उसको वो पर्सनल डिफ़िकल्टी हो गई है। तो काफ़ी बहाने बनाकर केस को लंबा चौड़ा खिंचवा लिया जाता है। यहाँ पर जो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब आपकी जो एम्स पटना वालों के लिए अपडेट है। तो जो भी कैंडिडेट जो एम्स पटना के SNO की वैकेंसी में जिन्होंने अप्लाई किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जिनको ज्वाइनिंग आ चुकी है, उनके लिए जो लास्ट हियरिंग थी वो 5 अप्रैल को हुई है, सॉरी साथियों, मार्च को हुई है। तो अभी जो 5 मार्च गया है इसमें हियरिंग हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर एक बार फिर एम्स पटना ने टाइम लिया है। तो चलिए आपको पहले दिखा देते हैं। ये हम बात कर रहे हैं उस केस की जो एम्स पटना से रिलेटेड है, SNO के, जिसमें ज्वाइनिंग लेटर जारी हो चुके हैं। तो देखिए, 5 तारीख को जब इसमें हियरिंग हुई थी 5 मार्च को, तब यहाँ पर जो एम्स पटना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उन्होंने कंसिडर किया है अब इस केस को 9 मई को। तो देखिए यहाँ पर लगभग आप ये मान लीजिए 2 मंथ हो गए हैं। तो 2 मंथ करके ये पीरियड को एक्सटेंड करवाते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो कोर्ट ने इनसे मांगा था कि भाई आपने जो 80-20 रिजर्वेशन जो SNO में लगाया था, वो 80-20 रिजर्वेशन के लिए क्या बेस था, उसके लिए जवाब मांगा है। तो लगातार एम्स पटना अब रिस्पॉन्स देने के लिए टाइम मांग रहा है। तो अब ये रिस्पॉन्स कब दे देगा या फिर जो काउंटर एफिडेविट है उसके बारे में ये कब बताएगा, वो अब 5 तारीख, सॉरी साथियों, 9 मई को ही पता लग पाएगा कि क्या हियरिंग में होता है। लेकिन अभी जो हियरिंग हुई उसमें यही हुआ है, एम्स पटना ने टाइम लिया है, और टाइम भी यहाँ पर 4 वीक का लिया गया है। लेकिन जो केट होती हैं वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो 2 वीक एक्सटेंड हो जाता है। तो अब आपकी जो
हियरिंग होने वाली है वो 9 मई को होने वाली है, 2 मंथ के बाद। अब अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे एम्स बिलासपुर को लेके। एम्स बिलासपुर में भी एसएनओ की वैकेंसी थी जो कि एम्स सीआरई के द्वारा निकाली गई थी, जहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने जो कांता देवी जी है इन्होंने ये केस कर रखा था। इनकी हियरिंग भी अभी हुई है, 11 मार्च को कोर्ट में हियरिंग थी। यहाँ पर जो चंडीगढ़ बेंच इस मामले को सुन रही है उन्होंने भी इस केस को सुना है। इसके अंदर तो आप सभी जानते हैं प्रमोशन को लेके चल रहा है, यहाँ पर 80-20 का मामला नहीं है। लेकिन जो एम्स पटना का हम बात कर रहे हैं उसमें 80-20 का भी मामला है, और जो एम्स ऋषिकेश है उसका भी अपन डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है, उसकी सुनवाई कब है। तो सारी जो बातें हैं वो आपको पता चल जाएंगी, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए हम आपको जो एम्स बिलासपुर जो एसएनओ का जो केस हो रखा है उसमें जो 11 तारीख को जो हियरिंग हुई है 11 मार्च 2024 को, उसका लेटेस्ट अपडेट आपको बता देते हैं। इससे पहले जब ये हियरिंग हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि एम्स बिलासपुर के द्वारा जो एग्ज़ाम करवाया गया है उसका रिजल्ट डिक्लेयर ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रमोशन के रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो एम्स के द्वारा फॉलो नहीं किए गए हैं। जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर केस कर रखा है वो बोल रहे हैं कि हमें प्रमोट करो। एम्स ये बोल रहा है कि हम यहाँ पर प्रमोट नहीं करके एग्ज़ाम के थ्रू पहली वैकेंसी लेना चाह रहे हैं, हम 75 और 25 वाला रूल नहीं फॉलो करेंगे, हम 100% वाला करेंगे। तो ये सब का इनका अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है, सॉरी साथियों, जो 100% वाला जो रूल है वो हम फॉलो नहीं करेंगे, हम 75 और 25 वाला करेंगे। तो इसी पेज में ये जो मामला है वो फंसा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं 11 तारीख को इसमें हियरिंग हुई थी और 13 मार्च को यहाँ पर ऑर्डर रिलीज कर दिया गया था। जो एम्स बिलासपुर की हम बात कर रहे हैं उसी केस का ये अपडेट है। तो इन्होंने जब यहाँ पर केस के लिए अपनी हियरिंग थी इस दिन, इसके लिए जो रिस्पोंडेंट थे, जो तीनों ही रिस्पोंडेंट हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन्होंने क्या मांगा है कि 4 वीक का टाइम मांगा है कोई भी रिप्लाई करने के लिए। तो अब जो एम्स बिलासपुर है वो ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि क्या बोला जाए कोर्ट में। एम्स दिल्ली के साथ लगातार कम्युनिकेशन बनाए रखा है कि क्या रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अभी नए नए इंस्टीट्यूट खुले हैं तो इतना नॉलेज नहीं है। तो अपने से बड़े इंस्टीट्यूट से ये सलाह मशवरा कर रहे हैं। क्या इसका फैसला आएगा वो भी अभी कुछ नहीं कर सकते कि आज आएगा, कल आएगा या नेक्स्ट हियरिंग में आ जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं एम्स 80-20 रिजर्वेशन का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, लेकिन उसमें केवल लास्ट हियरिंग या फाइनल हियरिंग ही होनी है, लेकिन 4 साल से वो भी नहीं हो पाई है। तो देखिए कोर्ट केस है, टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कब फैसला आएगा, क्या फैसला आएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी हमने अंतरिम जो ऑर्डर यहाँ पर पहले रिलीज कर दिए थे वही कंटिन्यू रहने वाले हैं। मतलब एम्स बिलासपुर एसएनओ वैकेंसी का ना तो रिजल्ट आएगा, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ना ही ज्वाइनिंग होगी। तो जब तक इस मामले को पूरी तरीके से नहीं सुना जाएगा, नहीं समझा जाएगा, तब तक यहाँ पर रिजल्ट नहीं आएगा। तो दोनों ही प्रकार के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए खुशखबरी है, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनके लिए ये बैड न्यूज़ कंटिन्यू है। लेकिन जिन्होंने केस कर रखा है उनके लिए ये खुशखबरी है कि अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। तो दोनों ही पार्टियां हैं अपने अपने पक्ष और विपक्ष में अपना तर्क दे रहे हैं। अब बात करते हैं एम्स ऋषिकेश को लेकर। तो देखिए एम्स ऋषिकेश में भी जो एसएनओ की वैकेंसी निकाली गई थी एम्स सीआरई के थ्रू, उसमें भी कोर्ट केस हो चुका है। अब कोर्ट केस का अपडेट केवल हमारे पास ये है कि मई में उसकी हियरिंग होने वाली है। अब मई में वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा उसका अपडेट अपन, अब जो सभी केस हैं उनकी हियरिंग मई में ही है, किसी की पहले वीक में है, किसी की सेकेंड वीक में है, किसी के थर्ड वीक में है। तो लगभग सारे जो केस हैं एक बार फिर इन सभी को साथ में डिस्कस कर लेंगे जब एक बार इनकी हियरिंग हो जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपको बता दें कि जो एम्स ऋषिकेश है इसके अंदर जो ये केस हुआ है ये हुआ है प्रमोशन को लेके। कुछ कैंडिडेट का वहाँ ये कहना है कि हमें प्रमोट नहीं किया गया लेकिन हम प्रमोशन के लिए एलिजिबल थे। कुछ कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि हमें प्रमोशन में जगह नहीं मिली, हमारा प्रमोशन पक्का ही होना था। SC ST को लेकर भी वहाँ पर बोल रहे हैं कि इनका कर दिया है, OBC जनरल का नहीं किया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि यहाँ पर बनी हुई हैं। मामले को देखेंगे, स्टडी करेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।